वेलकम बैक एवरीवन। कल हमने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ld का फाउंडेशन बिल्ड किया था। ठीक है। आज हम उस फाउंडेशन पे नीट एग्जाम ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के रियल थिंकिंग बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। ठीक है। यह सिर्फ याद नहीं, समझ का टेस्ट होता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी क्लासिफिकेशन की अप्रोच को थोड़ा सा चेंज कर। ठीक है। तो कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक लिए थे। आज कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपकी कंप्लीट स्क्रीन पे ये रहा। द साइंटिफिक credibility of specific names depends primarily on its frequency of use, acceptance by local communities, valid publications following established rule, या फिर evolutionary age। तो बताइए गाइस, इसका आंसर क्या होगा? 5 सेकंड लेना है और देखना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? Scientific credibility of specific name depends on primarily on its frequency of uses, acceptance by local communities, valid publications for following established rule, या फिर evolutionary age। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, वैलिड पब्लिकेशंस फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड रूल्स। सीन ऐसा है कि देखो, स्पेसिस का नाम तभी साइंटिफिक माना जाता है जब वो प्रॉपर रूल्स फॉलो करके पब्लिश किया गया हो। ठीक है। सिर्फ उससे या लोकल एक्सेप्टेंस से वैलिडिटी नहीं मिलती। तो दैट्स व्हाई साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी वैलिड पब्लिकेशन से आता है। ठीक है। नेक्स्ट, if two different organisms were accidentally assigned the same scientific name, it would violate the principle of priority, stability, uniqueness, or universality. Come on, guys. What will be the answer? ठीक है। तो इसका आंसर आता है यूनिकनेस। बिकॉज हर साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो ऑर्गेनिजम्स को सेम नाम दे दिए गए तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है। इसलिए यूनिकनेस प्रिंसिपल ये ईयर अप्लाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिचुएशन वुड मोस्ट लाइकली रिक्वायर reclassification of an organism? Discovery of new habitat, change in common name, न्यू एविडेंस अबाउट evolutionary relationship, या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू एविडेंस अबाउट evolutionary relationship। ठीक है। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक्सप्लेनेशन ये आएगा कि जो क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो evolutionary relationship पे होता है। जब नया मॉलिक्यूलर या फिर फाइलोजेनेटिक एविडेंस मिलता है तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो चेंज होता है। ठीक है। इसलिए रिक्लासिफिकेशन करना जरूर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a species described without adequate distinguishing characters would create problems mainly in ecology, physiology, identification, reproduction। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज स्पेसिस को पहचानने के लिए जो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो अगर ये कैरेक्टर्स क्लीन ना हो तो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम मेनली आइडेंटिफिकेशन में आती है। ठीक है। तो अगर हम अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ तो आप ना क्या करो, 5 सेकंड का टाइमर ले लो, 5 या 6 सेकंड का, और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्राई करो कि यही से तुम आंसर दे दो। ठीक है। सही होगा गलत होगा डजेंट मैटर, आगे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, उसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, taxonomy and systematics are closely related because both involves in
इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. टेल मी गाइस व्हाट विल बी द आंसर. ठीक है, इसका आंसर आएगा आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक दोनों ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन डील करता है. ठीक है, तो सिस्टमैटिक थोड़ा आगे जाकर रिलेशनशिप भी बताता है. ठीक है, तो इसलिए दोनों क्लोजली रिलेटेड है. जो भी अब मैं बोला ना कि जो टैक्सोनॉमी है और जो सिस्टमैटिक, जो ये दो सिस्टम है, तो ये क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन को डील करता है. ठीक है. नेक्स्ट, question number 56. Which statement best explains why systematics has a broader scope than taxonomy? ठीक है, it includes naming rules, it exclude classification, it incorporate evolutionary relationships, या फिर it focuses on the morphology. तो पहले में तो आंसर गाइस, अगर किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पास कीजिए. ठीक है, इसका आंसर आएगा, या इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इनकॉर्पोरेट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. टैक्सोनॉमी, नेमिंग और क्लासिफिकेशन तक का जो ये जो सफर है, मतलब क्लासिफिकेशन तक जो भी उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिमिटेड है. ठीक है, सिस्टमेटिक के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी करता है, तो इसलिए सिस्टमेटिक का स्कोप ज्यादा ब्रॉड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 57. An organism placed in higher taxonomic category is expected to show high similarity with all members, share only basic common feature, it belongs to a single habitat, या फिर interpret with all members. इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, share only basic common features. क्योंकि जो हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है ना, उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो काफी डाइवर्स होते हैं. यहाँ सिर्फ बेसिक कॉमन फीचर शेयर्ड होते हैं. ठीक है, बेसिक सिमिलरिटी नीच लेवल पे ही होती है. ठीक है. नेक्स्ट, which taxonomic rank is most useful for studying close evolutionary relationship? Kingdom, phylum, family, species. ठीक है, इजी है, ट्राई करो, क्या आता है आंसर इसका. ऑप्शन नंबर डी, स्पेसीज. क्योंकि स्पेसीज लेवल पर ऑर्गेनिज्म सबसे क्लोजली रिलेटेड होते हैं. जेनेटिक और जो कोई रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी है वो मैक्सिमम होता है यहाँ पे, इसलिए क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी के लिए स्पेसिस एकदम बढ़िया रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, two species belonging to same genus but different habitat indicates the. तो क्या इंडिकेट करता है? हैबिटेट डिटरमाइन्स टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इग्नोर्स इकोलॉजिकल फैक्टर्स, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ हैबिटेट, या फिर क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल. व्हाट विल बी द आंसर गाइस? ऑप्शन नंबर सी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज इंडिपेंडेंट ऑन हैबिटेट. ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन हैबिटेट है वो, सॉरी, क्लासिफिकेशन है तो हैबिटेट पे डिपेंड नहीं करता. सेम जीनस के स्पेसीज अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हैबिटेट से इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द मेजर रीजन फॉर treating species as a real biological unit rather than an artificial category is that species are human-made constructs. Species show fundamental biological similarities. Species exist only in laboratories, या फिर species are defined by habitat alone. क्रिटिकल थिंकिंग लेवल के क्वेश्चंस निकाले गए. अभी जो एग्जाम आएगा नेट का वो इतना इजी नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर. तो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. क्वेश्चंस इजी है, लेकिन जो
ये रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, वो थोड़ा एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं आप, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। What will be the answer, guys? Yes, option number B. Species show fundamental biological similarities. Okay? क्योंकि ये स्पेसिस है, वो कोई आर्टिफिशियल कैटेगरी नहीं है, ये नेचुरली एग्जिस्टिंग है, एक बायोलॉजिकल यूनिट भी होता है ये। तो मेंबर्स में जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल सिमिलरिटी है वो होती है एक्चुअली, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। When several genera are grouped into one family, it implies that these genera are morphologically identical. They are they share some but not all characters. They have identical reproductive structure. या फिर belongs to different order. What will be the answer, guys? Yes, option number B. They share some but not all characters. क्योंकि जो फैमिली में मल्टीपल जेनेरा होता है वो इंक्लूड होता है, ठीक है? ये जेनेरा कुछ कैरेक्टर्स शेयर करते हैं पर सब में सेम नहीं होते, इसलिए पार्शियल सिमिलरिटी अपन बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, which of the following best represent a natural classification system? Grouping plant based on size, grouping animal based on habitat, grouping organisms using multiple shared characters, या फिर grouping organisms alphabetically। क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स यूजिंग मल्टीपल पेयर कैरेक्टर, ठीक है? क्योंकि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं, तो इसलिए रियल बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो है ना वो रिफ्लेक्ट होता है इसकी वजह से। दैट्स वाई सिंगल ट्रिप ग्रुपिंग आर्टिफिशियल होता है, ठीक है? नेक्स्ट, द reliability of classification increases when it is based on single visible character, ecological preference only, combination of morphological and developmental traits, या फिर कॉमन। किस बेस पे रिलायबल? ये कॉम्बिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड डेवलपिंग। सिर्फ एक कैरेक्टर्स पर क्लासिफिकेशन रिलायबल नहीं होते, ये सबको पता है, ठीक है? इसलिए हम जब कभी बोलते हैं तो मॉर्फोलॉजिकल प्लस डेवलपमेंटल ट्रेट्स जो है ना ये मिलकर क्या करता है, बेटर क्वालिटी, बेटर पिक्चर्स दिखा सकते हैं, इसलिए रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है? Taxonomists trying to distinguish between two genera would most likely focus on minor individual variations, fundamental structural differences, population size, या फिर seasonal behavior। इसका क्या रहेगा? यस, ऑप्शन नंबर फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंसेस। क्योंकि जीनस लेवल पर जो डिफरेंस होता है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर स्पेस में होता है। माइनर वेरिएशंस की बात अगर हम करें तो जो स्पेसीज आते हैं वो माइनर वेरिएशन है वो स्पेसिस के अंदर आता है, ठीक है? इसलिए स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है। दैट्स व्हाई फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which taxonomic category is expected to show the least number of shared characters among its members? Species, genus, family, kingdom। ठीक है, बहुत इजी है गाइस, बताओ इसका क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर, गाइस? यस, ऑप्शन नंबर डी, किंगडम। बिकॉज किंगडम सबसे ब्रॉड कैटेगरी होती है, इसमें ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी बहुत कम होती है, इसलिए शेयर कैरेक्टर्स मिनिमम होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, if two organisms are close in different order but the same class, they are they share more similarities than organisms of same family, they share fewer similarities than organisms of same order, they cannot be evolutionary related, या फिर they belong to different class। what will be the answer, guys? क्या आएगा इसका? अगर दो ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस करेंगे डिफरेंट ऑर्डर में सेम क्लास में, तो क्या सिचुएशन आएगी? यस, they share fewer similarities than organisms of same order, because सेम क्लास होता है ना, तो सेम क्लास होने का मतलब कुछ कॉमन ट्रेस होते हैं, ठीक है? डिफरेंट ऑर्डर होने का मतलब सिमिलरिटी कम है,
दैट्स वाई सेम ऑर्डर वाले ज्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड primarily on observable features without considering evolutionary relationship. Each term उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जेनेटिक क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बताइए क्या क्या आंसर आएगा? यस, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, बिकॉज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिर्फ विजिबल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। ओके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडर नहीं होता, इसलिए इसको आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, which taxonomic level provides maximum resolution for identifying an organism? क्लास, ऑर्डर, जीनस या फिर स्पेसिस? ये भी इजी है, ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? स्पेसिस, क्योंकि स्पेसिस सबसे स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक लेवल होता है। आइडेंटिफिकेशन यही सबसे एक्यूरेट होता है। सो हायर राइट्स ज्यादा जनरल होते हैं इसके मुकाबले अगर हम बात करें। ठीक है, इसका इसलिए आंसर आएगा स्पेसिस। नेक्स्ट, the scientific name of organisms remain unchanged worldwide mainly because it is made up it is easy to memorize, follow international rules, and reflect habitat and change with evolution. इसका क्या है आंसर? Scientific name of organisms remain unchanged worldwide बोल, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? क्या रीजन हो सकता है? Because yes, it follows international rules. साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो इंटरनेशनल रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए दुनिया भर में सेम रहते हैं। ठीक है, लोकल चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई इट फॉलोज इंटरनेशनल रूल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द हायरार्की इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्राइमरी रिफ्लेक्ट्स इकोलॉजिकल डोमिनेंस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म साइज या फिर पॉपुलर डेंसिटी? चलिए बताइए इसका आंसर। यस, करेक्ट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्योंकि क्लासिफिकेशन हायरार्की जो है जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखाता है। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स पास पास रखे जाते हैं, इसलिए हायरार्की एंसेस्ट्री रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। Next. Which of the following is most likely to be revised with advancement in biological knowledge? Vernacular name, taxonomic classification, scientific language या फिर binomial structure? फिर से देखिए एक बार। Which of the following is most likely to be revised with advancement in biological knowledge? Vernacular names, taxonomic classification, scientific language या फिर binomial structure? क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, बिकॉज नए डिस्कवरी से अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है। ठीक है, इसलिए क्लासिफिकेशन रिवाइज होती रहती है ऑलवेज। साइंटिफिक अगर तरीका देखा अपन देखेंगे तो जो कोई डायनामिक होती है वो स्टैटिक नहीं रहती, इसलिए टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ये सही आंसर बैठ सकता है। नेक्स्ट, अ मेजर एडवांस सॉरी a major advantage of hierarchical classification is that it eliminates need for identification. It simplifies storage of specimens, allows prediction of characters या फिर it prevents evolution. इसका बताइए गाइस, इजी है ये? इसका क्या आएगा आंसर? यस, इट अलाउज प्रिडिक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। एक ग्रुप के कैरेक्टर्स जानकर दूसरे मेंबर्स के ट्रेट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये शेयर्ड एंसेस्ट्री की वजह से पॉसिबल होता है, इसलिए क्लासिफिकेशन का कोई प्रेडिक्टिव वैल्यू मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, if an organism is misidentified at the species level, error will most directly affect its family placement, order placement, genus placement या फिर scientific naming। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, साइंटिफिक नेमिंग। स्पेसीज गलत आइडेंटिफाई होने पर साइंटिफिक नेम डायरेक्टली अफेक्ट होता है। ठीक है, इतना तो सबको मालूम है।
तो जीनस स्पेसीज दोनों जो नाम है, तो उनका पार्ट जो उनका पार्ट होता है, ठीक है। इसलिए नेमिंग सबसे पहले गलत होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी साइंटिफिक नेमिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two organisms belonging to the same species but different population will show no morphological variation, will be reproductively isolated, will share fundamental genetic similarity, या फिर they will belong to the different genera. What will be the answer? Think about it. सोचो थोड़ा. Option number C. It shares, sorry, they will be share fundamental genetic similarity because same species के जो अलग population में है, तो उनका थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है, पर बेसिक जेनेटिक सिमिलरिटी सेम रहती है, इसलिए वो सेम स्पेसिस होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे शेयर फंडामेंटल genetic similarity. Next, concept that higher taxonomic ranks are broader and less precise is best explained by increased mutation rate, fewer shared defined characters, wider geographic spread, या फिर incomplete fossil record. इसका क्या है आंसर गाइस? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर. टेक योर टाइम. अगर वीडियो फास्ट हो रहा है तो पॉज करो. पॉज करके ट्राई करो कि कौन सा आंसर आएगा. लॉजिक भी लगाओ, ठीक है. बाद में फिर से रिज्यूम करने. तो चले, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, प्योर शेड डिपेंड कैरेक्टर्स. क्योंकि हायर रैंक्स में ऑर्गेनिजम्स काफी डाइवर्स होते हैं, कॉमन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, ठीक है. इसलिए जो प्रिसिशन है ना वो भी कम होता है. दैट्स व्हाई द आंसर इज प्योर शेड डिपेंड कैरेक्टर्स, ठीक है. नेक्स्ट, question number 76. The strongest justification for treating taxonomy as a scientific discipline is that it relies on historical literature, it follows fixed international rules, it is based on testable biological characters, या फिर it focuses on memorization of words. बताइए guys, इसका क्या आएगा? Yes, option number C. It based on testable biological characters. क्योंकि taxonomy observable और testable characters है, पे बेस होता है, सबको पढ़ना है. ये एविडेंस बेस्ड साइंस है, इसलिए साइंटिफिक डिसिप्लिन मानी जाती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 77. Classification system that changes with new discoveries is considered superior because it lacks stability, reflect improved understanding of relationship, depends on technology, या फिर avoid standardization. बताइए guys, इसका क्या है आंसर? यस, करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्ट improved अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप. क्योंकि बेटर डाटा से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और क्लासिफिकेशन का चेंज होना इम्प्रूव का साइन है, ठीक है. बेसिक नॉलेज है, सबको पता है, इससे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्लियर होता है, ठीक है. नेक्स्ट, if molecular evidence contradicts morphology-based classification, modern systematic would ignore molecular data, retain original classification, revise classification to reflect ancestry, या फिर discard morphological. क्या है इसका आंसर? बताइए गाइस. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवाइज क्लासिफिकेशन टू रिफ्लेक्ट एंसेस्ट्री. क्योंकि जो मॉडर्न सिस्टमेटिक एंसेस्ट्री है ना, उसको प्रायोरिटी देती है. मॉलिक्यूलर डाटा स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए क्लासिफिकेशन रिवाइज की जाती है, ठीक है. नेक्स्ट, which taxonomic rank would be least informative for predicting structural similarities? Species, genus, family, kingdom. बताइए guys. तो हम देख सकते हैं कि हमें लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसके पीछे बहुत कहानी है. जो लोग कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, कंसिस्टेंस रखते हैं, क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उनको पता चलता है कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि उनका जो बेस है वो भी कंफर्म हो जाता है. एंड उसका जो उसके जो पीछे रीजन है, हर क्वेश्चन के पीछे जो कोई रीजन है, साइंटिफिक रीजन है या फिर असर्शन है,
इनका भी लॉजिक वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बन जाता है, तो दैट्स वाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, किंगडम। बिकॉज किंगडम लेवल बहुत ब्रॉड है, सबको पता है, सिमिलरिटी प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाती है, इसलिए लिस्ट इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, an organism sharing characteristic with two different genera is most likely, इसका क्या आएगा? incorrectly identified, evolutionary intermediate, placed in higher taxon, या फिर classified using artificial system। क्वेश्चन फिर से देखो एक बार। An organism sharing characteristic with two different genera is most likely incorrectly identified, evolutionary intermediate, placed in higher taxon, classified using artificial system। इसका क्या आएगा आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूशनरी इंटरमीडिएट। क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स ट्रांजिशनल फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी इंटरमीडिएट को शो करता है, इसका मतलब गलत आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, the main reason that classification becomes increasingly complex at high taxonomic level is lack of specimens, reduced genetic material, overlap of broad characters, या फिर rapid precision। इसका क्या आएगा गाइस? बस, ऑप्शन नंबर सी, ओवरलैप ऑफ ब्रॉड कैरेक्टर्स। क्योंकि हायर लेवल पर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो जनरलाइज होते हैं। ठीक है, एकदम जनरलाइज वे में होता है। मल्टीपल ग्रुप्स में ओवरलैप होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी, ओवरलैप ऑफ ब्रॉड कैरेक्टर्स, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, two species showing identical morphology but belonging to different genera would most likely differ in habit, habitat, genetic constitution, population size, या फिर nutrition। इसका क्या आएगा गाइस? ये थोड़ा सा सिंपल है, ट्रिकी लगता है लेकिन सिंपल है अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। Yes, इसका आंसर आ जाएगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सेम मॉर्फोलॉजी होने के बावजूद जेनेटिक्स अलग हो सकता है, जेनेटिक्स डाटा ज्यादा रिलेबल होता है, इसलिए जेनेरा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, the hierarchical arrangement in classification is useful because it fixes evolutionary pathways, या फिर allows comparison at multiple levels, या फिर prevent discovery of new species, या फिर eliminate need for identification। इसमें क्या आएगा guys? Yes, option number B, allows comparison at multiple levels। क्योंकि जो हायर की होती है ना वो मल्टीपल लेवल पे कंपैरिजन अलाउ करती है, ब्रॉड से स्पेसिफिक तक स्टडी पॉसिबल होती है, इसलिए सिस्टम यूजफुल है। ठीक है, which of the following best explains why species is placed at lowest hierarchical rank? इसका क्या आएगा देखो। it has widest diversity, include maximum organisms, it is most specific category, या फिर it changes frequently। चलो गाइस बताइए इसका क्या आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इट इज द मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी। क्योंकि अगर हम देखें तो जो स्पेसिस होते हैं ना वो सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, इसमें मैक्सिमम डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए लोएस्ट रैंक पर रखी जाती है। ठीक है, यस। तो अगर किसी को कुछ डाउट हो तो सीधा कमेंट कीजिए, और अगर अप्रोच इस लेवल का आपको अप्रोच पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी पार्टनर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if two organisms are placed in same order with different families, they share all defining characters, या फिर traits, they show moderate similarity, they are morphological identical, या फिर they belong to different places। What will be the answer guys? If two organisms are placed in same order but different families, इसका क्या आएगा? Yeah.
दे शो मॉडरेट सिमिलरिटी, क्योंकि सेम ऑर्डर का मतलब कुछ कॉमन एंसेस्टर होते हैं और डिफरेंट फैमिली का मतलब डाइवर्जेंस होता है, ठीक है, इसलिए मॉडरेट सिमिलरिटी होती है। नेक्स्ट, the concept of grouping organisms based on overall similarity rather than single thing. It supports artificial classification या फिर numerical taxonomy या फिर natural classification या फिर alphabetical grouping। इसका क्या आंसर आएगा गाइस? यस, ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओवरऑल सिमिलरिटी जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन का बेस है, ठीक है, सबको पता है, ये एवोल्यूशन का रिफ्लेक्ट, एवोल्यूशन को रिफ्लेक्ट करती है। और जो सिंगल ट्रेड सिस्टम है आर्टिफिशियल, ये सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following observation would most strongly support placing two organisms in same genus? Same geographic distribution, similar feeding habit, shared fundamental structural plan या फिर identical population size? What will be the answer, guys? बताइए इसका क्या आंसर आएगा? Yeah, it's shared fundamental structural plan. Because सेम जीनस को ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल हम जो देखते हैं वो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है वो सेम होता है। हाइब्रिड या फिर बेवरल जो है ये सेकेंडरी होते हैं, दैट्स व्हाई स्ट्रक्चर एंसेस्ट्री दिखते हैं हमें, दैट्स व्हाई दे शेयर फंडामेंटल स्ट्रक्चर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, reassignment of organism from one genus to another would most directly affect its species name only, family name या फिर scientific name as a whole या फिर ecological role? क्या आएगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर सी, साइंटिफिक नेम एज अ होल। बिकॉज साइंटिफिक नेम बोले तो जीनस प्लस स्पेसिस होता है, ठीक है, जीनस चेंज होने पर पूरा नाम चेंज होता है, इसलिए कंप्लीट साइंटिफिक नेम अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द predictive value of classification lies in the ability to determine population density, infer characteristic of unknown organisms, prevent misidentification या फिर measure biodiversity। क्या आएगा गाइस? ऑप्शन नंबर बी, infer characteristic of unknown organisms, क्योंकि क्लासिफिकेशन से अननोन ऑर्गेनिज्म का जो ट्रेट है वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्लोजली रिलेटेड फॉर्म्स सिमिलर होते हैं, दैट्स व्हाई ये प्रेडिक्ट वैल्यू है, मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which taxonomic category is most stable and least likely to change with new species, genus, family या फिर kingdom? चलो ये तो इजी है, ये सबको आता है। Which taxonomic category is most stable and least likely to change with new data? ऑप्शन नंबर बी, किंगडम, क्योंकि किंगडम वेरी ब्रॉड फीचर है, सबको पता है, ठीक है, न्यू डाटा रेयरली इसे चेंज करता है, इसे सबसे, इसलिए ये सबसे स्टेबल कैटेगरी है, ठीक है। मेजर लिमिटेशन ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज दैट दे आर कॉम्प्लेक्स, इग्नोर रिलेशनल रिलेशनशिप, रिक्वायरमेंट डाटा या फिर दे लैक हायरार्की। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दे इग्नोर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बिकॉज आर्टिफिशियल सिस्टम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इग्नोर करता है। अगर कन्वीनियंस कन्वीनियंस की बात करें तो ये अच्छा होता है ग्रुपिंग के लिए, ठीक है, इसलिए बायोलॉजिकल एक्यूरेसी कम होती है। नेक्स्ट, when organisms are classified based on multiple characters, the resulting system is more likely to be rigid, unstable, natural, arbitrary. ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल। मल्टीपल कैरेक्टर्स यूज करने से नेचुरल रिलेशनशिप दिखता है, हंस एरर जो एरर है ना वो कम होते हैं, के चांसेस कम होते हैं, इसलिए सिस्टम नेचुरल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, the fact that organisms within a taxon they share characters implies that they evolve simultaneously या फिर they share common ancestry या फिर occupy identical niche या फिर they have identical genome. What will be the answer, guys?
ऑप्शन नंबर डी, दे शेयर कॉमन एंसेस्ट्री। बिकॉज शेयर कैरेक्टर्स का मतलब कॉमन एंसेस्ट्री होता है, और जो एवोल्यूशन सिमिलरिटी है वो एक्सप्लेन कर, सेम टाइम पर इवॉल्व होना जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, which taxonomic rank is most useful for ecological studies involving closely related organisms? A. Kingdom, B. Phylum, C. Genus या फिर species? इजी है गाइस, ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिस। क्योंकि इकोलॉजी रियल पॉपुलेशन के साथ डील करता है, ये सबको पता है। स्पेसिस लेवल पर इंटरेक्शन स्टडी होता है, इसलिए स्पेसिस आर मोस्ट यूजफुल, ठीक है। नेक्स्ट, taxonomist emphasizing reproductive traits over vegetative traits. It's like working at level of order, family, genus, species. क्या बताओ guys? ये भी easy है। ऑप्शन नंबर बी, फैमिली। क्योंकि फैमिली लेवल पर अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो ट्रेट्स है वो ज्यादा रिलेबल होते हैं, ये वेजिटेटिव ट्रेट से कम वेरी करते हैं, ठीक है। इसलिए फैमिली क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, द हायरार्किकल nature of classification allows scientists to avoid naming organisms, if we study organisms in isolation, organize biological diversity logically, या फिर eliminate evolution logically। इसका क्या आएगा? Hierarchical nature of classification allows scientists, इसका क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर C, organize biological diversity logically, because classification biodiversity को logical order में रखती है, स्टडी और अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है, एंड इसलिए ये यूजफुल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द लीस्ट अफेक्टेड बाय रिक्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज? साइंटिफिक नेम, जीनस प्लेसमेंट, फैमिली प्लेसमेंट, या फिर कंसेप्ट ऑफ किंगडम? क्या बोल रहा है? लीस्ट अफेक्टेड, ठीक है। वर्ड्स को पूरा देखिए, क्या आएगा इसका आंसर? लीस्ट बोला है, ठीक है, लीस्ट। ऑप्शन नंबर डी, कंसेप्ट ऑफ किंगडम। क्योंकि स्पेसीज और जीनस है ना वो क्लासिफिकेशन से चेंज होते हैं। किंगडम कंसेप्ट बहुत ब्रॉड होती है, ये भी पता है, बेसिक है, इसलिए लीस्ट अफेक्ट होता है, ठीक है। टू ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर द सेम किंगडम बट डिफरेंट फाइला, इट वुड शेयर मेनी स्ट्रक्चरल ट्रेट्स, जो फंडामेंटल बॉडी प्लान डिफरेंसेस, बी क्लोजली रिलेटेड, या फिर इंटरप्रेट आएगा इसका आंसर? टू ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर द सेम किंगडम बट डिफरेंट फाइला, ठीक है। सेम किंगडम में क्लासिफाइड होंगे बट जो फाइला होगा वो डिफरेंट होगा। और इसका आंसर क्या आएगा? तो नंबर बी, रेशियो फंडामेंटल बॉडी प्लान डिफरेंसेस, बिकॉज डिफरेंट फाइला का बॉडी प्लान फंडामेंटली अलग होता है, एंड सेम किंगडम होने पर भी डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए सिमिलरिटी कम होती है, लेस लेस शो करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, increasing use of molecular tools in classification primarily helps to simplify nomenclature, stabilize common names, resolve evolutionary relationships, या फिर eliminate morphology? इसका बताइएगा इस क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, रिजॉल्व इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्योंकि जो माइक्रोलर टूल्स होते हैं ना वो एंसेस्ट्री को क्लियरली शो करते हैं, ठीक है। हिडन रिलेशनशिप समझ में आती है, इससे क्लासिफिकेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, is to catalog organisms, memorize species name, या फिर understand natural relationship among the life form, या फिर identify habitats? इसका क्या है आंसर? नंबर सी, that understand natural relationship among the life form। क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो फाइनल एम है वो सिर्फ नेमिंग नहीं है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, जो कि क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन का जो फाइनल एम है ना वो
सिर्फ नामकरण नहीं है, नेम सिर्फ नेमिंग नहीं है, ठीक है। गोल है नेचुरल रिलेशनशिप को समझना। ये लाइफ की डाइवर्सिटी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे के जो एमसीक्यू है वो नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे। अगर किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन समझा नहीं तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए, आई विल शेयर इन डेप्थली, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और तो आज के एमसीक्यू अगर यूजफुल लगे तो डेफिनेटली एक शेयर बनता है, लाइक बनता है, सब्सक्राइब बनता है। ये सब जान दो, पढ़ाई करो भाई, ठीक है। कमेंट में लिखो आज कितने अच्छे हैं, कितने कितने मतलब जो लॉजिक में गलत हुए, ठीक है। क्योंकि जो अगर हम नीट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये सिलेबस का गेम नहीं है, ठीक है। आई थिंक इट इज अ कंसिस्टेंसी, जो भी है वो कंसिस्टेंसी का गेम है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में।